राघवा हे राघवा हे राघवा बोलो हे राघवा बनी राम रसायन की रसिका रसना रसिकों की हुई सफला। बनी राम रसायन की रसिका रसना रसिकों की हुई सफला। बनी पावन भाव की भूमि भली हुआ भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की गला। एक बार प्रेम से बोलो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। हरि कथा रसामृत अनुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव अनेक जन्मार्जित पुण्यों का फल जब उदीभूत होता है तो हरि कथा को कहने और सुनने का अवसर सुगम हो पाता है। विगत 2 दिनों से मैंने आपसे निवेदन किया, ये मानव शरीर प्राप्त करने के बाद ही नहीं, देवी देवता भी अपने जीवन में अगर कर्म के पथ पर जरा सा लड़खड़ाए
तो उनके जीवन का सौदा घाटे में चला जाता है। ये सर्वविदित है, हमारे शास्त्रों में डिम डिम उद्घोष के साथ ये उल्लिखित है। जिसने भी अपने कर्म पथ पर जरा सी चूक की वह अपने जीवन के सुखों से वंचित हो जाता है। यह शाश्वत सत्य है। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में निवेदन किया, आज कथा का तृतीय दिवस है और पूरे क्षेत्र में सनातन धर्मियों की बहुलता है। बहुसंख्य सनातन धर्मी इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जो अपने को हिंदू होने का दंभ भरते हैं, लेकिन जड़ता जाड़ विषम उर लागा गया मजन बाबल भागा। जड़ता के शिकार हो जाते, जड़ता माने मूर्खता, मूर्खता के शिकार हो जाते। गंगा जी के किनारे भगवती त्रिपथगा मां त्रिवेणी प्रयागराज के किनारे पहुंच करके भी गंगा स्नान करने से वंचित रह जाते, नहीं करते स्नान, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए। अगर पूर्व जन्म के कर्म बिगड़े हैं ना, तो वो कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। वो गंगा जी के किनारे पहुंच करके भी गंगा स्नान से वंचित रह जाएंगे। उन्हें लगता है अरे भजन तो कर लेंगे। अरे मेरे भाई, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय निकालो, क्योंकि हमारे मनीषियों ने कहा है क्या, अरे देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, ओ देह धरे कर यह फल भाई, भजियो राम सब काम दिखाई, भजिए राम सब काम दिखाई, भजियो राम सब काम दिखाई, भजिए राम सब काम दिखाई। संतों ने बताया सारे कामों को छोड़ के भगवान का भजन अवश्य किया जाए। आप सोच रहे होंगे सारे कामों को कैसे छोड़ के किया जाए? ऐसे किया जाए। कैसे? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए।
भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, स्वस्थ जीवन का यूं ही निकल जाएगा। करते रहो, नाम जपते रहो, स्वस्थ जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लेकिन भैया ये सब जानते हुए भी कि भगवान के भजन के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं, और भगवान के अलावा आपका भी दूसरा कोई सहारा नहीं। अगर आप गफलत में पड़े हो कि हमारे तो 4 बेटे हैं, अगर मर जाऊंगा तो चारों अपने कंधे पर लाद के लेके जा करके और हमारा अंतिम संस्कार कर देंगे, तो सावधान। दशरथ जी महाराज के भी 4 बेटे थे, और राम जैसा पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे पुत्र ने श्री दशरथ जी महाराज का अंतिम संस्कार अपने हाथों नहीं किया। किस घमंड में हम भूल रहे, अपने अंधे माँ बाप को बहनी में लाद कर चारों धाम की यात्रा कराने ले जा रहे भक्त श्रवण जी महाराज ने अपनी माँ बाप का अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं पाया। अगर श्रवण कुमार जैसा बेटा अंतिम संस्कार अपने माँ बाप का नहीं कर पाता, तो हमारी क्या गारंटी कि मेरा बेटा मेरा अंतिम संस्कार करेगा। किस गफलत में पड़े हो मेरे भाई। अरे भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी, ये सब है स्वार्थ के संगी। समय कोई काम नहीं समय कोई काम नहीं। हम आपको लगता है कि हमारे सगे संबंधी हमारा साथ देंगे। मैं एक बात बाहर भी मंचों से बोल चुका हूं, बाहर मंचों से बोल चुका हूं, मुंह देखी बात नहीं करता। सीताराम जी भी जानते, मैं बाहर के मंचों से बोल चुका हूं कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बाप की सेवा के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। बोलो है कोई क्या? हाँ है, हमारे सामने ही बैठे श्री रामपाल सिंह जी। और आजकल एक फैशन चल गया, बाप ने किस तरह से कर्मठ गांठ करके अपनी गाढ़ी कमाई से, चाहे वो कर्ज लाया, चाहे खेत बेचा, चाहे मशक्कत से पैसा इकट्ठा किया, बच्चे को बाल पोष के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जैसे ही उसकी नौकरी लगी अपने माँ बाप को छोड़ करके और बाहर जाकर के बिल्डिंग बनवा करके अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से रहता है। किस गफलत में पड़े हो? तभी तो कहता हूँ बीच ही मिले ही बीच छूट गई है, अंत समय कोई काम नहीं है। एक घटना मुझे याद आती, आपसे निवेदन कर दूं, सब लोग कान खोल के सुनना। एक बार एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार भगवान के पास गया, भगवान को प्रणाम किया।
भगवान से कहा, प्रभु आप मूर्ति बनाते हो? भगवान ने कहा, हाँ मैं भी मूर्ति बनाता हूँ। मूर्तिकार ने कहा। भगवान बोले, हाँ हाँ मैं भी बनाता, आप भी बनाते। मूर्तिकार ने कहा, प्रभु आपने मूर्ति बनाकर संसार में भेज दिया, हम आप सब मूर्ति ही तो है भगवान की बनाई। मूर्तिकार ने भगवान से कहा, आपने मूर्ति बना के संसार में भेज दिया और हमने मूर्ति बनाकर संसार में बेच दिया, यही तो होता। प्रभु क्या कारण है आपकी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं? भगवान से मूर्तिकार ने कहा, प्रभु क्या कारण है आपकी बनाई मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और मेरी बनाई मूर्ति के सामने आपकी मूर्तियां सर झुकाती हैं? बड़ी पते की बात है, ध्यान से सुनना तो समझ में बात आएगी। और प्रभु आपकी मूर्तियां मेरी बनाई मूर्तियों के सामने तो सर झुकाती हैं, जो मूर्तियां बोलती नहीं, उठती बैठती नहीं, देखती नहीं, चलती नहीं, और आपकी बनाई हुई मूर्ति जो उनके घर में मौजूद है, जिन दो मूर्तियों ने उन्हें पैदा किया है, उनके सामने सर झुकाना भूल जाती है। परमात्मा ने कहा, यही तो संसार में दुख का कारण है। इन माता पिता सेवया पूजितो, इन माता पिता सेवया पूजितो, तेन काशी अयोध्या गता वानवा। इन माता पिता सेवया पूजितो, तेन काशी अयोध्या गता वानवा। तात्पर्य, जिसने अपने माँ बाप की सेवा की उसको काशी अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। और यस्य रागादिनम नो मनो दूषितो, जिसका राग द्वेष ईर्ष्या से मन हृदय दूषित नहीं है। यस्य रागादिनम नो मनो दूषितो, मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा। यस्य रागादिनम नो मनो दूषितो, मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा। जिसका मन ईर्ष्या, दाह, अहंकार, जलन इससे दूषित न हो, उसे मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्पर्य, मंदिर में जाना छोड़ो, पहले अपने को निर्मल बनाओ, कोई विकार न हो। क्योंकि हमें इस बात का दुख नहीं कि हमारे पास चलने के लिए साइकिल नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि हमारे पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल क्यों है। हम एक गाय नहीं पाल सकते, हमारे पास एक गाय नहीं, इसका कष्ट नहीं है। पड़ोसी के यहाँ 4 भैंस क्यों बंधी है, इसका कष्ट। ये कष्ट, ये जलन, ये ईर्ष्या दूर हो जाए तो मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ तभी मैं मिलूंगा। परमात्मा ने बताया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल जीव न भावा। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि जो मुझे फल चढ़ाएगा, मीठा चढ़ाएगा,
जो मेरी आरती करेगा घी का दीपक जला करके मैं उसे मिलूंगा, कभी नहीं कहा। परमात्मा ने कहा जो मन से निर्मल हो वो मुझे पा जाएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि चांदी की थाल, सोने की थाल, फूल की थाल, इसमें आरती जलाओ और पूरा 24 घंटा जलती रहे और बजता रहे ओम जय जगदीश हरे, तो भगवान कृपा कर देंगे। गफलत में हो भैया। अगर मन में गंदगी भरी है, जलन, ईर्ष्या, अहंकार, तो चमकता रहेगा दिया आरती का, चमकता रहेगा दिया आरती का। बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी, चमकता रहेगा दिया आरती का। बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी, चमकता रहेगा दिया आरती का। बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी, चमकता रहेगा दिया आरती का। बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी। बिनसती लगी जो, बिनसती लगी जो सीधा सभ्यता की, कभी कामना तेरी होगी न पूरी। बिनसती रहे जो सीधा सभ्यता की, कभी कामना होगी न पूरी। बिनसती लगी जो सीधा सभ्यता की, कभी कामना तेरी होगी न पूरी। बिनसती रहे जो सीधा सभ्यता की, कभी कामना होगी न पूरी। मुझे लाभ दुर्गम पे, मुझे लाभ दुर्गम पे चलना सिखा दो। मुझे झंझावातों से लड़ना सिखा दो। मुझे राह दुर्गम पे चलना सिखा दो। मुझे झंझावातों से लड़ना सिखा दो। मुझे बंदगी का, मुझे बंदगी का सलीका सिखा दो। मुझे बंदगी का सलीका सिखा दो। मेरे इष्ट तेरी यही है हुजूरी। मुझे बंदगी का सलीका सिखा दो। मेरे इष्ट तेरी यही है हुजूरी। चमकता रहेगा दिया आरती का, बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी। चमकता रहेगा दिया आरती का, बिना आस्था तेरी पूजा अधूरी। मन निर्मल हो, ये राम बदल है, ये मन्नू तिवारी है, ये रामपाल सिंह है, ये राजा राम यादव है। ऐसा मत जानो, ये जानो क्या कि ये सब आत्माएं हैं। कैसी आत्मा? अरे ईश्वर अंश ये जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सहज सुख
अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आपको लगता है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बाप है, मेरी माँ है, मेरे सगे संबंधी, मेरे पड़ोसी हैं। लेकिन भैया एक घटना बताऊं, जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो कन्हैया से अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे अपने बेटे अभिमन्यु से मिलना है। ये जो लोग इधर अलाव ताप रहे हैं, इनसे या तो अलाव में पानी डलवा दीजिए या फिर उन लोगों से कह दीजिए मौन रहे। हाँ देखो तो मैटवा ले लो भैया। डॉक्टर भैया तुम बता दो, इनका लोग कौड़ा तापत है लोग। हाँ, ये तो शांत रहे या तो फिर हम यहाँ बैठे। ये कोई नौटंकी मंच थोड़ा ही लगा है। ऋषियावर रामचंद्र महाराज की। अर्जुन से कन्हैया से अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे अपने बेटे अभिमन्यु से मिलना है। कन्हैया मुस्कुराए, हे पार्थ, हे कौन्तेय, ये कैसी बात कह दी, ये तो सृष्टि के प्रतिकूल है। अर्जुन ने कहा, आपने अपनी मैया देवकी के कहने से कंस के द्वारा मारे गए अपने 6 भाइयों को यमराज के यहाँ से वापस ला दिया और मुझे मेरे अभिमन्यु से मिला नहीं सकते। केशव ने कहा, किस गफलत में पड़े हो अर्जुन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और जो अभिमन्यु के प्रति अब भी आपका मोह है उसे बरकरार रखना है तो अभिमन्यु से मिलने की जिद मत करो। लेकिन अभिमन्यु से मिलने की जिद अर्जुन ने नहीं छोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे क्या अर्जुन अभिमन्यु से मिले? हाँ मिले, क्योंकि परमात्मा जो है ना वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी मांगोगे मिलेगा। शर्त यह है कि आपको हजम करने की क्षमता हो। जैसे एक आदमी गलती से कल्प वृक्ष के सामने के नीचे पहुंच गया, गलती से, उसे नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है। पहुंचा तो गर्मी का महीना था। जैसे बैठा सोचा अब अगर बढ़िया मीठा मिल जाता और पेड़ के नीचे बैठे तो पसीना तो सूख गया, तनी मीठा पानी मिल जाता तो अब उसको क्या पता कि ये कल्प वृक्ष है। तुरंत मीठा पानी आ गया, पानी पिया, मीठा खाया, सोचा अगर बढ़िया बिस्तर मिल जाता, सुंदर वृक्ष है, इसी के नीचे थोड़ी देर विश्राम करते। उसे क्या पता ये देव वृक्ष कल्प वृक्ष है। तुरंत सुंदर बिस्तर, सुंदर चारपाई, उस पर बिस्तर लगा, तकिया रखी, लेट गया। जैसे 2-3 करवट बदली, बड़ा सुंदर बिस्तर था। सोचा अब अगर पत्नी भी मिल जाती तो पत्नी अपनी तो मिलेगी नहीं। एक नारी भी आ गई। जैसे नारी पहुंची, इसके मन में विचार आया कि पता नहीं किसकी नारी है, जिसकी नारी है अगर वो आ गया तो वह भी आ गया। बस 1.5 लाख घूसा, 1.5 लाख घूसा शुरू हो गया, पिटाई शुरू हो गई। हाँ, तो कुछ लोगों को कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच करके भी ये होश नहीं रहता कि मैं मांगू क्या, वो गफलत में पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ राघव राम भैया के यहाँ, राजा राम भैया के यहाँ, श्री शेषराज जी के यहाँ, तीनों भाइयों के यहाँ कथा हो रही। अब कुछ लोग सोचते हैं क्या करे जाए, तो रोज होता है। अब फलाने ने तो कहा था, हाँ? और ये नहीं पता है कि सत्यवती के पेट से जन्मे हुए वेद व्यास जब सत्यवती के सामने 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर नहीं रहे, अपना विधवा, 2 पतोहू विधवा, हस्तिनापुर का सिंहासन खाली, तो वेद व्यास उनके लड़के ही तो थे। लड़के को बुलाया, बोली बेटा इस परिवार में शासन चलाने वाला कोई नहीं रहा, लग रहा कुल समाप्त हो जाएगा। अगर उन्हें बेटा मानती कि ये किसी योग्य नहीं तो शायद हस्तिनापुर उसी दिन से समाप्त हो गया होता। लेकिन वेदव्यास को याद किया और जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैया कोई दिक्कत नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा लेकिन पुत्र मिल जाएंगे।
तो उन्होंने देखा और देखने से 3 संतानें मिल गई, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। हाँ, ये अलग बात है कि पांडु को रोग हो गया, जन्म से ही रोगी, धृतराष्ट्र जन्म से ही आंख विहीन, लेकिन विदुर स्वस्थ। अब सिलसिला बड़ा तो यह भी निवेदन कर दूं, आप चिंता मत करना, मुख्यांश से अलग नहीं जाएंगे, जहां कथा जो चल रही है उसी से आपके ध्यान को जोड़े रखेंगे। सिलसिला बना तो निवेदन कर देता हूं। जब वेद व्यास जी महाराज आए, सत्यवती ने कहा ये दोनों विधवाएं हैं, अब तुम ऐसा करो कि किसी तरह से कुल चल जाए, इसलिए ये सब संभालो। वेदव्यास ने कहा नहीं मैया, मैं इसलिए नहीं आया। आप सोच रहे होंगे वेदव्यास सत्यवती के पुत्र ही तो थे, बाकी कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है ततो सप्तदशो जाता सत्यवत्याम पराशरात। सत्यवती और पराशर के संयोग से जन्मा बालक जिसका नाम वेदव्यास पड़ा, ये ब्रह्म के 17वें अवतार हैं, स्वयं ब्रह्म ही थे। उन्होंने कहा मैया ऐसा करो, चित्रांगद की पत्नी को बुलाओ, पूर्ण नग्न होकर के हमारे सामने आ जाए और मैं देख लूंगा वो गर्भवती हो जाएगी। तो अब ये तो यह ज्येष्ठ ही सब भाइयों में, विवाह से पहले ही सत्यवती से पैदा हुए थे, तो सब भाइयों में ज्येष्ठ थे, लेकिन फिर भी कुल की मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठा को रखने के लिए सत्यवती ने आदेश किया। तो चित्रांगद की पत्नी नग्न होकर के जब आई तो पूरे शरीर में पीली मिट्टी लगा करके तब आई। वेदव्यास ने देखा, देख तो लिया, लेकिन माथा ठोकने लगे, मैया सब चौपट कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा इसके पेट से जो बालक जन्म लेगा आजीवन उसको पीलिया रहेगा, पांडु रोग जिसको बोलते, आजीवन ये रोगी रहेगा। दूसरी को बुलाओ, विचित्रवीर की पत्नी, वो भी आई। तो वो जब आई तो थी तो पूरा रंगी, लेकिन दोनों आंख बंद कर ली। फिर माथा ठोका इन्होंने, मैया ये तो और चौपट कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा इनके पेट से जो संतान पैदा होगी उसकी दोनों आंखें नहीं रहेंगी, आंख के बिना पैदा होगा। कहा फिर? कहा कोई और हो तो बुलाओ। कहा कोई नहीं बचा, एक दासी बची, नौकरानी, उसे बुलाया तो बिल्कुल नग्न होकर के बिना किसी लज्जा के बड़े सरल भाव से कि हम तो भगवान के सामने, संत के सामने जा रहे, आई और बिना आंख बंद किए खड़ी रही। वेदव्यास जी महाराज ने उन्हें भी देखा, बड़ा प्रसन्न हुए। कहा इनके पेट से जन्मा बालक महान विद्वान, संत प्रवृत्ति का, सरल हृदय, साधु समान होगा। आपके हस्तिनापुर में मंत्री का पद इसे दिया जाएगा और हस्तिनापुर को ये ठीक से चलाएगा। तो मैंने निवेदन किया कि कुछ लोग कहते हैं कि फला ही तो है, ये विनयन तो हो, कथा कहा। ये मत सोचिए कब कौन क्या हो जाए, ये कुछ कहने की बात नहीं है। चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है भैया, भले ही वो गड़बड़ कर रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब जातीय में बांट रहा। मरो, लड़ो, फूट डालो, राज करो। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। आओ, मैं निवेदन कर रहा था, देह धरे कर यह भल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परमात्मा ने कहा कि जिसका मन निर्मल होगा मैं उसे मिलूंगा, और बाकी चाहे 5 किलो फल चढ़ाओ, चाहे 10 किलो मिठाई चढ़ाओ, चाहे जो करो, कोई मतलब नहीं, आरती जलाए रहो। अब भला बताओ भैया, भगवान ने स्वयं कहा, उनके लिए वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, न तद भासयति सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा को एक में मिला दिया जाए तब जितना प्रकाश होगा उतना प्रकाश परमात्मा के धाम में और परमात्मा में है। अब जिनके पास इतना प्रकाश हो उनको दिया दिखाए वो खुश हो जाएंगे। अगर अंदर का दिया आपका बुझा हुआ है तो ये बाहर दिया जलाने से कुछ नहीं होने वाला, और सब बेवकूफे बनाते भगवान को।
हर कोई बेवकूफ बनाता। बड़े से बड़े भक्त भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जलाई आरती, तन सीतारामों गाते हैं, इधर आरती ले तो गाने लगे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलो गाते हैं कि नहीं? झूठे तो गाते हैं। अगर गाते समय भगवान प्रकट हो जाए, कहें कि वो बहरीमपुर के बगल में जो तुम्हारा 5 बीघा का नंबर है उसमें 5 विश्वा हमारे नाम करो, मंदिर बनेगा, तब सोचोगे अरे दादा 5 लाख 10 लाख रुपया विश्वा है, अब 5 विश्वा दे दी, तुम लड़के दुकान खोलाई देगी भगवान का लिख। तब झूठे गाते हैं, झूठे तो गाते। भगवान देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये ऐसा समाज हो गया, भगवान को धोखा देता है, और तब इंसान को कैसे, हम लोग कैसे उम्मीद करें। इसलिए ये कई उपाय है भैया। क्या? राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। और जो लोग कहते हैं फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत होगी कब? धोखे में जब आई के जम पकड़ेंगे बाह, तो उनसे भी कही दीजियो हमका फुर्सत ना। हमका फुर्सत ना, इसलिए भैया अगर कर्म के पथ पर आप तनिक लड़खड़ाए तो घटना घटनी निश्चित है। अब सोच रहे होंगे कि हम क्या लड़खड़ाए। देखो भैया, एक स्वस्थ आदमी 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। हर आदमी, अगर उसे रोग नहीं है कोई, तो 21,600 बार 24 घंटे में एक आदमी श्वास लेता है। और हम आपको लगता है कि हमारी आयु 100 वर्ष है, आदमी की आयु 100 वर्ष होती है, लेकिन आयु वर्ष में नहीं निश्चित है, आयु श्वास में निश्चित है। आप जितनी श्वास खर्च करोगे उतने जल्दी आदमी चला जाएगा, और जितने कम श्वास खर्च करेगा उतने ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा। इसीलिए तो बड़े बड़े तपस्वी जो गुफाओं में रह करके ध्यान लगाते थे, श्वास बचा लेते थे, तो वो हजार हजार वर्ष तक जीवित रह जाते थे। कछुआ, मेढक आज भी सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। बरसात में जैसे बीतती है, मेढक जमीन में घुसते घुसते काफी गहराई में चला जाता है, सांस लेना बंद कर देता। फिर जब बरसात आती तो बाहर निकलता, तो मेढक सैकड़ों वर्ष जीवित रहता। ऐसे कछुआ भी है, कछुआ भी ऐसे करता है, कछुआ भी घुस जाता है। लेकिन हम आप ही नहीं करते, हम आप तो मोह में लिपटे हैं। सिलसिला बनता तो कथाएं कई तरफ जाने लगती। बात कछुए की आई तो एक बात मुझे याद आई। एक संत ने लिखा, तह तह जनी छीन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। तह तह जनी छिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। कुटिल करम लई जाई मोही, जहाँ जहाँ अपनी परियाई। कुटिल करम जहाँ जहाँ अपनी परियाई। कुटिल करम लई जाई मोही, जहाँ नदिया कनी परियाई।
क्यों, इसका अर्थ क्या है वो अभी आप जान ले। जैसे हम आप अपने बच्चे से, अपने रिश्तेदार नातेदार से, रक्त संबंधियों से बड़ा मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम तो कोई करता ही नहीं, हर कोई स्वार्थ से सना है, कोई प्रेम नहीं करता। इस संसार में प्रेम करने वाला कोई है ही नहीं, सब मोह से सने। मैं नहीं कहता, आप सोच रहे होंगे नहीं हम तो करते हैं प्रेम। अरे मैं बता देता हूं, प्रमाण दूंगा ना कि कोई प्रेम नहीं करता। फिर क्या करता? अरे सुर नर मुनि सब की रीति स्वागत लागी करही सबकी। प्रेम करने वाला कोई नहीं। प्रेम अगर कोई करता है तो कछुआ अपने बच्चे से प्रेम करता है। आप कहोगे कैसे? मैं प्रमाण देता हूं। प्रेम और भी किया, दो माताओं ने किया प्रेम अपने बच्चों से। एक मां का नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद के दो विवाह हुए थे। एक का विवाह जो पहले हुआ महारानी सुनीति से हुआ और दूसरा विवाह महारानी सुरुचि से हुआ। सुनीति ने अपने बेटे से प्रेम किया जिनका नाम ध्रुव था। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने अपने बेटे से, लक्ष्मण से प्रेम किया, राम से जोड़ दिया। चिंता मत करना भैया, बट थोड़ा गहराई में उतर करके कथा सुनिएगा, आनंद मिलेगा। सुनीति ने सुंदर नीति के द्वारा अपने बेटे को भगवान बांके बिहारी से जोड़ा और सुमित्रा ने सुंदर प्रीति के द्वारा, सुंदर प्रेम के द्वारा अपने बेटे लक्ष्मण को राम से जोड़ा। कैसे जोड़ा? 2 मिनट में एक आपको उदाहरण देता हूं। और चिंता मत करना कि उधर कथा छोड़ दिए, जहां कथा रहेगी वहीं पहुंचूंगा। 14 साल के बाद रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए चारों भाई। महल में लेटे थे। इस घटना के पहले एक घटना और घट चुकी थी जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई 12-12 दिन के थे, केवल 12 दिन के। तीनों माताओं ने चारों बच्चों को नहलाया धुलाया, उबटन लगाया, काजल लगाया, डिठौना लगाया, जिसको हम लोग अनखा बोलते थे, हाथ की भाषा में माताएं बोलती डिठौना, अनखा लगाया। और इसके बाद 4 पालनों में अलग अलग झूला दिया। 3 लोग सो गए, राम, भरत और शत्रुघ्न। 3 लोग सो गए और लक्ष्मण रोना शुरू कर दिए, जबकि पेट भरा है दूध से। नाला धुला के सारी व्यवस्था करके सोने के पालने में चारों को झुलाया गया। 3 सो गए लेकिन लक्ष्मण रोने लगे। कौशल्या ने सुना, दौड़ी आई। मां कौशल्या ने पालने को झुलाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण ने रोना बंद नहीं किया, तो उठा लिया गोद में, दूध पिलाने लगी। अब भी नहीं चुप हुई। कैकेयी मैया आई तो कैकेयी ने कहा, लाओ बहन हम देखते हैं। कैकेयी ने ले लिया लक्ष्मण को गोदी में। उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया लेकिन लक्ष्मण रोना बंद नहीं किए। तब तक सुमित्रा जी आ गए। सुमित्रा जी ने कहा, बहन कौशल्या, बहन कैकेयी, आप लोगों ने अपना प्रयास कर लिया हो तो लाओ हम करें, हम चुप कराएं। कैकेयी और कौशल्या दोनों माताओं ने एक साथ सुमित्रा से कहा, बहन तू कोई जादू जानती हो तो तू ही चुप करा दे। कैकेयी ने अपनी गोदी में लिया। न तो मुख चुंबन करती है, न स्तनपान कराती है,
करती क्या है? कैकेयी सुमित्रा ने लक्ष्मण को कैकेयी की अंक की गोद से लिया और जिस पालने में राम जी लेटे थे, राम के पैर की तरफ लक्ष्मण का मुंह करके लिटाया। 12 दिन का लक्ष्मण, केवल 12 दिन के लक्ष्मण ने जैसे ही मां सुमित्रा ने राम जी के पालने में राम जी के पैर की तरफ मुंह करके लक्ष्मण को लिटाया, राम जी के दाहिने चरण के अंगूठे को मुंह में लगकर चूसना शुरू कर दिए। रोना बंद हो गया। वो श्याम रामचंद्र महाराज की। और वही लक्ष्मण 14 साल की वन की अवधि पूरी करने के बाद जब अयोध्या पहुंचे, आज चारों भाई भोजन करने के बाद, दोपहर में गर्मी का महीना है, बड़ा सा हाल है, उसी हाल में 4 बिस्तर लगे हैं। चारों भाई बिस्तर पर अपने लेटे हैं। सबको हल्की हल्की झपकी आ रही थी। भोजन करके आए थे, केवल धोती पहने हैं, बाकी पूरा बदन नंगा, नंगे बदन सीधा सर ऊपर करके लेटे हैं। महल के अंदर मां सुमित्रा का प्रवेश हुआ। सुमित्रा मां ने देखा, लक्ष्मण के पास पहुंची, खड़ी हुई। मेघनाद का जो शक्ति बाण लगा था, घाव तो भर गया था, लेकिन निशान घाव भर जाने के बाद भी रहता है। वही मां सुमित्रा देख रही, अपने हाथ से सहला रही। राम जी की नींद खुल गई। बोले कुछ नहीं, राम जी देखने लगे। मैया सुमित्रा लक्ष्मण के सीने को, वक्षस्थल को सहला रही। अगर कहीं मां सुमित्रा ने पूछ दिया, राम ये लक्ष्मण को क्या हुआ, तो क्या जवाब दूंगा? राम जी सोच ही रहे थे, तब तक सुमित्रा जी ने आवाज लगाई, बेटे राम, हाँ मैया, तनिक मेरे पास आओ। आए। राम जी बताओ, ये लक्ष्मण की छाती में घाव के निशान कैसे? मां, अब उस बात की याद मत दिलाओ, आंख भर आती। छोड़ो राम, क्या बात करते, आंख भर आती। ये निशान है क्यों? राम जी ने कहा, मैया घाव के बाद घाव भर जाता तो निशान तो रहते। नहीं राम नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। कहा क्यों मैया, क्या गलत बोल रहा? कहा तुझे नहीं पता राम, जब लक्ष्मण को मेघनाद का शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। सुखेन वैद्य ने आकर बताया, अगर सूरज निकलने के पहले संजीवनी बूटी का प्रयोग नहीं कर दिया जाता तो यह नहीं जीवित बचेगा। उस समय तुम कहां थे? राम जी ने कहा, मात, मैं तो लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेके बैठा था। नहीं राम नहीं, तुमने लक्ष्मण के साथ अन्याय किया। अब तो राम जी के पैर के नीचे से जमीन सरक रही थी। कितना बड़ा आरोप लग रहा मेरे ऊपर। नहीं मैया, मैंने कोई गलती नहीं की। नहीं राम, दवा तो तुम्हारे पास थी, तुमने व्यर्थ में हनुमान को दुहिगिर पर्वत तक 100 योजन का 350 कोस का चौड़ा समुद्र पार कराया। इतनी बड़ी दूरी तय करा करके हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए दुहिगिर पर्वत भेज दिया। दवा तो तुम्हारे पास थी। राम जी का दिमाग चकरा गया। मेरे पास दवा? हाँ बेटे राम, तनिक अपना दाहिना चरण ढीला तो करना। राम जी ने दाहिना चरण ढीला किया। मां सुमित्रा ने राम जी के चरण तलवे के नीचे अपना दाहिना हाथ लेके जाती और धीरे धीरे राम का पैर ऊपर लेके आई। जब लक्ष्मण की छाती के बराबर पैर पहुंचा तो राम जी के पैर को पकड़ करके लक्ष्मण के सीने पर जैसे रगड़ा, घाव का निशान गायब हो गया। वो श्याम रामचंद्र महाराज की। ये राम और कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रति प्रेम करने में ताकत है। तभी तो मनीषियों ने लिखा है, जाके प्रियन राम बैठे ही जाके।
तजिए ताजी कोटि बैरी सम जात परम स्नेही जाके पियन राम भय जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चर्चा चली कि राम जी निर्मलता को मानते, राम जी प्रेम को मानते, बाकी किसी को नहीं मानते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जाननी हारा। और उसके लिए चाहे जो छोड़ना पड़े छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनी तनी हे मुद मंगलकारी। और आप कहते हो कैसे काम छोड़े, कैसे भगवान को भजे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अभी निवेदन किया हमने आपसे, तह तह जन छिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। ये कमठ अंड क्या होता है? हम आपके यहां जब बालक का जन्म होता है तो 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल तक मां अपने बेटे को कलेजे से लगा के रखती है, कहीं बेटे को कुछ हो न जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इतने स्वार्थ, प्रेम नहीं है, स्वार्थ इतने सा। लेकिन कछुआ क्या करता? कछुआ पूरा जिंदगी जल में रहता है, लेकिन जब कछुए को अंडा देना होगा तो नदी जलाशय छोड़ देगा, नदी जलाशय से दूर चला जाएगा, सूखे स्थान पर अंडा देकर और बालू की रेता से मिट्टी से उसे पाट देगा और पाट करके फिर जलाशय में चला जाएगा और वहीं से सुरति से याद करके उसका पोषण करेगा। आप कहोगे ऐसा ही? हाँ ऐसा ही है। और इसी की नकल भरत जी महाराज ने की। जब भरत जी खड़ाऊ लेने गए, राम जी को वापस बुलाने गए, राम जी ने खड़ाऊ देके वापस किया। आए, सोचा अब हम कछुए जैसी भगवान से प्रीति करेंगे। 3 प्रकार की प्रीति होती है भगवान से, 3 प्रकार की प्रीति होती है। कौन? एक मार्जार प्रीति, एक मरकट न्याय और एक कमठ अंड। इस संसार में जितने जीव हैं हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षा। परमात्मा ने कहा ना, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक पालई महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, भगवान से अगर सच्ची सुरति, सच्ची लगन लग जाए तो भगवान भी आपकी वैसे ही सुरक्षा करेगा। तो भरत जी महाराज ने जब वापस खड़ाऊ लेके अयोध्या पहुंचे आए तो उन्होंने शासन सत्ता नहीं संभाली, खड़ाऊ रख दिया सिंहासन पर। अयोध्या से 23 किलोमीटर दूर नंदीग्राम चले गए। तो तपस्या तो बाहर भी बैठकर कर सकते थे, अगर झोपड़ी रख के तपस्या करनी थी तो बाहर बैठ के कर सकते थे, लेकिन नहीं, झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी के बीचों बीच में 14 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और कुश की चटाई उस गड्ढे के अंदर डाल दी और उसी गड्ढे में 14 साल तक बैठ करके जय रघुनंदन जय रघुनायक का जप करते रहे। क्या स्वार्थ था राम से भरत का? कोई स्वार्थ भी तो नहीं था। अगर स्वार्थ रहा होता, अगर भरत स्वार्थी रहे होते तो जब मैया कैकेयी ने सरस्वती की प्रेरणा से, परमात्मा की महामाया की प्रेरणा से जब उन्होंने भरत के राजगद्दी मांगी थी, टीका मांगा था, तो भरत राम को
अपनाते, वो राजगद्दी संभाल लेते। लेकिन अगर माँ ने मांगा तो राम जी सिंहासन चक्रवर्ती सिंहासन पाने जा रहे थे, राम जी ने फुटबॉल की तरह ठोकर लगा दी अयोध्या जैसे चक्रवर्ती राज्य सिंहासन को। और भरत को मिला भी तो भरत जब ननिहाल से वापस लौट के अयोध्या आए, यहाँ पता चला कि मेरी मैया ने मुझे राज सिंहासन दिया और मेरे भैया को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया। तो भरत ने भी उस राज्य सिंहासन को फुटबॉल की तरह ठोकर लगा दी। यही राम और हमारे आपके जीवन में अंतर है। आज का सगा भाई अगर बगल में दोनों के खेत हैं तो 4 अंगुल अगर मेड़ इधर उधर हो गई तो भाई भाई का कत्ल कर देता है। और राम जी का चरित्र इतना उदात्त था कि अयोध्या जैसे राज्य सिंहासन को राम और भरत दोनों ने 14 साल के लिए फुटबॉल की तरह ठोकर लगा दी। और भरत जी ने तो 14 साल तक राम जी का जप किया। राम जी अयोध्या से दूर रहे और कोई काम नहीं, 14 साल तक क्यों राम जी का स्मरण, राम जी का जप। और राम जी ने पूरे जीवन काल भरत जी का जप किया। भरत के नाम का पूरे जीवन काल राम जी ने जप किया। मैं नहीं कहता, प्रमाण लीजिए ना। भरत सरिस को राम सनेही, प्रीति है, समर्पण है, भक्ति का शिखर है। दूसरे नंबर पर मरकट न्याय, बंदर की प्रीति। बंदर और उसके बच्चे के बीच जो प्रीति होती है ना, पैदा होते ही बंदर अपने बच्चे को अपने पेट से चिपका लेता है। कभी कभी घटना घट जाती है, बंदर का बच्चा मर जाता है, लेकिन वो अपने बच्चे को तब भी नहीं छोड़ता। वो सड़ के गिरता है, बदबू आती, लेकिन तब भी नहीं छोड़ता। ये प्रेम है, यहां मोह नहीं है। ये कौन सी प्रीति है? बिना पढ़ा लिखा भगवान का भक्त, उसे श्रीमद् भागवत पढ़ना नहीं आता, एक अक्षर पढ़ाने रामचरितमानस भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन भगवान से सच्ची लगन लगी है बंदर और बंदर के बच्चे जैसी, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते। और कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भक्त, उनकी भी प्रीति कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है अगर सच्चे भक्त हैं? मारजार प्रीति। मारजार माने बिल्ली। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, बहुत नुकीले दांत होते हैं। और एक चीज की प्रैक्टिस करना, कहीं कीचड़ हो, नाला बह रहा हो और छलांग लगाना, और छलांग लगाते समय मुंह खोल के छलांग लगाना। अगर लगा लेना तो आके मुझे बताना, 1000 दूंगा। मुंह खोल के लेकिन छलांग लगाना। लगेगी क्या? मुंह खोल के छलांग नहीं लग सकती। और अगर लगे और जब छलांग लगाओगे तो दांत पर बल पड़ेगा, पड़ता है। जब छलांग लगाओगे तो दांत पर बल पड़ेगा, आपस में दांत टकराएंगे। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर एक घर से दूसरे घर के ऊपर छलांग लगा देती, लेकिन बच्चे का बाल बांका नहीं होता, एक भी दांत बच्चे को नहीं चुभते। यह प्रीति सामान्य श्रेणी के भक्तों की है। ये 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन हमारे मनीषियों ने किया: कमठ अंड, मरकट न्याय और मार्जार प्रीति।
बंधुओं, ये मारदार प्रीति किसने निभाई जानते हैं? हिरणा कश्यप के बेटे प्रहलाद ने। प्रहलाद जैसे ही 5 वर्ष के हुए, तनिक बोलने लगे तो भगवान से सच्ची लगन लग गई। नित्य निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु भगवान का द्रोही था, भगवान का विरोधी था और राक्षसी वृत्ति का था। 5 वर्ष के जैसे ही प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी को राक्षसों के गुरु हिरण्यकश्यप के जो गुरु थे, जो गुरुकुल चलाते थे, नाम था सांडामर्क। सांडामर्क के गुरुकुल में डाल दिया। गुरुदेव अच्छे ढंग से ये शिक्षा देना, और ये विष्णु का बड़ा भक्त है, श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए ऐसा करना कि इसे राक्षसी विद्या पढ़ाना, देवताओं का विरोधी बनाना, ऐसा करना। अब सांडामर्क प्रयास करते, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको सच्ची लगन लग जाती ना, वो कहां मानने वाला। भले ही लोग उसे पागल कहें, लेकिन लग गई लगन तो लग गई। 2-3 महीने तक रहे सांडामर्क के आश्रम में प्रहलाद जी। एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंचा। अचानक तो देखता क्या है, भक्त प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल के सारे बच्चों को इकट्ठा करके और बीच में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। लाल पीला हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ, गुरुदेव को बुलाया सांडामर्क को। गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? कहा ये मान ही नहीं रहा। एक भी दिन खाली नहीं जाता जब मैं इसे न पीटूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। सैनिकों को भेजा। दूसरे दिन जाओ प्रहलाद को गुरु के आश्रम से निकाल कर और पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाओ और वहीं से छोड़ देना। यही किया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को, मार न पाका कर सके जो जग बही हो, मार न पाका कर सके जो जग बही हो। छोड़ दिया पहाड़ से, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। हंसते खिलखिलाते भक्त प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ गया, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये वैसे ही। क्यों बालक, तू किस चीज का बना है? आवाज आई ऊपर से, क्या? अरे करूं सदा दिन की रखवाली, जिमी बार लग पाली महतारी।
हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद तू मेरी बात मान ले। प्रहलाद गुर्रा के बोला, पिताजी मैं जीते जी भगवान को नहीं जोड़ सकता। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप क्या बोला, अरे जियत सदा सठ मोर जियावा, जियत सदा सठ मोर जियावा, कर पाछ तो ही भावा, कर पाछ तो ही भावा, हिरण्यकश्यप ने कहा, दुष्ट प्रहलाद मेरे टुकड़े पर तू पलता है, मैंने तेरा पालन पोषण किया, मेरे बल पर तू जीवित है और तू मेरे शत्रु भगवान विष्णु का ध्यान करता, उनका भजन करता, श्री कृष्ण का नाम जपता। प्रहलाद मुस्कुराया, पिताजी आपकी मति सठिया गई है तो इसमें मेरा क्या दोष है। हाँ? ये माताएं कभी कभी जब इनका 5 साल का बच्चा दरवाजे पर कोई भीख मांगने के लिए या ऐसे ही कोई संत आया, आवाज लगाई, तो माताएं दक्षिणा देने के लिए या भिक्षा देने के लिए जब बाहर निकलती हैं, और उसी समय अगर इन माताओं का कोई 5 साल का 2 साल का बच्चा जाकर के संत का प्रणाम बिना कहे अगर कर ले, तो इन माताएं अपने पति को बुलाती हैं रात में जब भोजन करने बैठते, जान सुनो, कहा क्या हुआ, अरे कहा लागत लड़कवा सधुआ ही जाई, कहे कैसे, अरे आज साधु बाबा आए, आप बिना कहे पांव पकड़ लिए। अच्छा, इनको लगता है कि अगर मेरा छोटा बच्चा भगवान के नजदीक चला गया, संत के नजदीक चला गया तो सब चौपट हो गया। लेकिन माताओं कान खोल के सुनना, राम भगत बिटिया भली, अरे राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, क्यों सबरी गई बैकुंठ का धुंधकारी बैकुंठ, मैया आज कान खोल के सुन लो, वास्तव में वही मैया समझो पुत्रवती है जिसका बेटा, जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया क्या, अरे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत सासु सुत होई, रघुपति भगत सासु सुत होई, रघुपति भगत सासु सुत होई, रघुपति भगत सासु सुत होई। संतों ने बताया कि वास्तव में वही मैया पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका बेटा, जिसकी संतान भगवान की भक्त हो। और अगर किसी की संतान भगवान की भक्त नहीं है तो जानते हो क्या लिखा,
भैया पशुओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता उस शब्द का प्रयोग संत ने कर दिया। क्या? न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुखते हित जानी। भली बादी बियानी, राम विमुख सुखते हित जानी। इससे अच्छा है उस माँ को वो माँ बांझ हो जाए, न तो बांझ भले। अगर उसका बेटा उसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं बना तो उसे बांझ होना चाहिए। बिना मतलब बच्चा पैदा कर दिया। न तो बांझ भली बाध बेकार में, न तो बांझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुखते हित जानी। और सुनो भैया, ये तो माता का हो गया कि इनका पुत्र अगर भक्त नहीं हुआ तो खराब, और अगर भक्त हुआ तो वो वास्तव में पुत्रवती कहलाने योग्य है। और आप लोग का जीवन कब धन्य होगा जानते हैं? सुनिएगा कान खोल के। कैसे? अरे सुनु जननी सोई सुत बड़े भारी, समस्या आपके सामने आ सकती। भगवान राम ने स्वयं यह बात कही है। किससे? मां कौशल्या से। जब 14 साल के लिए वरदान मांगा गया कैकेयी के द्वारा, राम जी कौशल्या मां से मिलने आए और कौशल्या मां ने रोका। अगर दशरथ जी ने कहा है तो मत जाओ, जब केवल पितु आय सुताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। उस समय राम जी ने कहा है मैया कौशल्या से, हे मैया सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मैया वही पुत्र भाग्यशाली है जे पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। भला बताओ राम झूठ बोलेंगे क्या? राम ने सही ही तो कहा, जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता वही पुत्र बड़भागी है। अब आप एक तर्क दे सकते हो कि फिर प्रहलाद अपने बाप की बात क्यों नहीं मान रहा? भैया वास्तव में हम आपका बाप केवल जन्म देने वाला बाप ही हमारा बाप नहीं है। हमारा बाप जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरा पिता है, और परमात्मा जगत पिता है। उसकी श्रेणी उनसे बढ़कर है, क्योंकि हम इस खाल मांस के शरीर का, हमारी खाल मांस के शरीर का निर्माता मेरा बाप है जिसने मुझे पैदा किया। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका बाप जगत पिता है। अगर कोई जगत पिता का विरोध करता है तो उसके खिलाफ हो जाना हमारा धर्म है। मैं नहीं कहता, आपने अभी प्रारंभ में सुना, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलगुर तजो कंत ब्रज बंटन भे मुद मंगलकारी। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसलिए आज पहाड़ से ढकेला कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तो जिद पे आ गया हिरण्याकश्यपु। हम तो इसे समाप्त करके ही दम लेंगे। दूसरे दिन पागल हाथी के सामने 5 साल के बालक प्रहलाद को डाल दिया। वह हाथी जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को पकड़ के उखाड़ लेता था, बड़े बड़े भीमकाय
हट्टा कट्टा नौजवान आदमी को वह हाथी पकड़ करके ऐसा पटकता था कि फिर उसकी सांस नहीं चलती थी। आज जब 5 साल के बालक प्रहलाद को उस पागल हाथी के सामने हिरण्यकश्यप ने डलवाया, तो पागल हाथी ने 5 साल के बालक प्रहलाद को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो हिरण्यकश्यप और कांप गया। अब तो एक ही उपाय बचा है, वो भी किया जाए। और उसके पहले सोचा कि लाओ जाना जाए, ये प्रहलाद आखिर किसके बल पर इतना सुरक्षित है। प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? कहा क्यों? मेरे भगवान को देखने की इच्छा है, पहले उनसे प्रेम करो तब ना दिखेंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम दिया ना, और तुम तो दुश्मनी करते हो पिताजी। क्या नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बताओ तेरा भगवान कैसा था? चर्चा चल रही थी, तब तक एक कुम्हार आ गया। कुम्हार ने प्रहलाद के चरणों में सर रख दिया। 5-7 साल का बच्चा प्रहलाद, उसके चरणों में हट्टा कट्टा नौयुवक 60-65 साल का बुढ़वा कुम्हार सर रख दिया। कहा भक्त जी मेरा एक जो है काम कर दो। भक्त प्रहलाद ने कहा हुआ क्या? अरे कहा मैंने गलती से जो कच्चे घड़े होते ना, उनको पकाने के लिए पजावा आवा लगाया, और उस एक कच्चे घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे। 5-6 बच्चे थे, मैं जान नहीं पाया, लगा दिया। और जब आग लगा दी, सब कुछ ऊपर से लेपन कार्य हो गया, तब मेरे बच्चे ने बताया कि पिताजी एक घड़े में तो बिल्ली के बच्चे थे, और वो घड़ा सबसे नीचे लगाया। अब क्या करूंगा? प्रहलाद मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं अपने बाके बिहारी से केशव नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव गोपाल श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, आपकी अर्जी लगाऊंगा। और भक्त प्रहलाद ने पूछा कितने दिन बाद आवा खुलेगा? बताया 1 हफ्ता तो लग जाएगा। कहा जाओ चिंता मत करो, मैं अपने भगवान से कहूंगा, हो सकता मेरी बात सुन ले। हिरण्यकश्यप ने कहा चलो ठीक, यही शर्त लगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे भगवान बड़े शक्तिशाली हैं। फिर क्या था, 7 दिन बाद जब कुम्हार ने जब पजावा खोला, आवा खोला, सारे बर्तन निकाले, तो सारे बर्तन तो पक गए थे, और बीच जिसमें वो बिल्ली के बच्चे थे वो घड़ा कच्चा ही रह गया, और बच्चे उससे जीवित निकले। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद ने कहा पिताजी अब तो माने? कहा नहीं, शत्रु होता है, अगर तूने उनको जपना बंद नहीं किया तो आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी जैसी इच्छा। फिर क्या था, अपनी बहन को बुलाया, ढूंढली को बुलाया। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो अपनी बहन को समझाया। कहा तुम प्रहलाद को लेके गोद में, और हम लकड़ी कंडा की खूब व्यवस्था करेंगे, सूखी लकड़ियां, उसी पर बैठ जाना, दुलार देते रहना, वो जान भी नहीं पाएगा। आग लगा दी जाएगी, तुमको तो वरदान है, तुम जलोगी नहीं, वो जल जाएगा, हमारा शत्रु समाप्त हो जाएगा। यही किया, आग लगा दी। जानते हैं भैया, वो ढूंढली जल के खाक हो गई, और कन्हैया ने प्रहलाद को बाहर निकाल लिया। फिर आश्चर्य, हिरण्यकश्यप ने सोचा अभी दूसरे बल पर काम न हुई, अब अपनी खेती पाती बीनतियों घोड़े की तंग अपने हाथ संभालिए, तब जीव रहे आनंद। फिर क्या हुआ, आज सोचा मैं खुद करूंगा काम। प्रहलाद जी को साथ लेकर के चलता है हिरण्यकश्यप। कहा आज तुझे मैं मारूंगा। भक्त प्रहलाद अपने हृदय में, अपने मन में बाके बिहारी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए अपने पिता हिरण्यकश्यप के साथ चल दिए। हिरण्यकश्यप इसी उद्देश्य से लेके जा रहा, आज इसे खंभे में बांध के मारूंगा। बांध दिया खंभे में, मजबूत लोहे के खंभे में, और इसके बाद लकपाती तलवार म्यान से निकाली। हिरण्यकश्यप ने कहा बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी अब भी मुस्कुरा रहे हैं, इतना पक्का भरोसा।
हम आप भरोसा नहीं करते भगवान पर, इसीलिए भगवान हम आपका कोई सहयोग नहीं करते। अरे पहले भरोसा करो तो अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तब जीवन का नक्शा बदलेगा। अब आप झूठे शाही की तरह हटा रहे हो। हाँ? एक घटना याद आती है, निवेदन कर दूं। एक राजा थे, तो राजा के परिवार में राजा सहित 100 लोग रहते थे। तो राजा के मन में एक दिन बात आई, बड़ी झंझट है, लड़का पढ़ाओ, बिटिया पढ़ाओ, यह फीस वह तमाशा, दुनिया भर का विवाह करो, बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे अच्छा तो सधुआ जाए तो बड़ा बढ़िया रहा। बहुत लोग यही खातिर सधुआ थे। नारी मुई घर संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाई भले सन्यासी। हाँ? ज्ञान एक पैसे भी नहीं है, पूरे संसार को वो प्रवचन देते, एक पैसे ज्ञान नहीं। अपने पड़ोसी से उनका झगड़ा और दुनिया प्रवचन करते। कैसा प्रवचन मेरे भाई? जब आप पड़ोसी को अपना नहीं मान पाए तो आप पूरे समाज को कैसे अपना मान पाओगे? ईश्वर जन से जीव अविनाशी चेतन मल सहज सुख राशि। अरे पहले प्रेम करना तो सीखो। हाँ तो भैया एक राजा थे, उनके घर में 100 लोग थे। अब जिम्मेदारी से वो लगे भगने, तो जानते हो क्या किया? उस सारा परिवार को ऐसे छोड़ करके सधुआई गए। और साधु मन से नहीं हुए, हृदय से नहीं हुए, बस ऐसे जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाए इसलिए घर बार छोड़ के गए अयोध्या सरजू किनारे। धूनी रामायण, फिल्म, भोजन, दोनों अखाड़ा में चला जाओ, काट दो, एक के बाद पौड़ो व्यवस्था, सोई जाओ। ये कोई भक्त थोड़े ना है। मैं तो वो व्यास मंचों से कहा करता हूँ, क्या जाने कितने काल में मी भगवा वस्त्रों में छुपे हुए हैं। कितने पर नारी भर में को रावण योगी बने हुए हैं। कहीं तुम्हें पथ भ्रांत न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। कहीं तुम्हें पथ भ्रांत न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। रामचरित मानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बलना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और क्या इसलिए भैया? जाने कितनी सीताओं का, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। कितने पर हितरत की धोखा, कितने पर हितरत की धोखा अब भी यहाँ मरण होता है। कितने पर हितरत की धोखा अब भी यहाँ मरण होता है। कहीं तुम्हें पथुरात न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। कहीं तुम्हें पथघात न कर दे, इनसे तुम्हें निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरित
मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। भजन बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा लेकर के, क्योंकि हम देख रहे हैं ठंडक बहुत बढ़ गई, लोग परेशान हो रहे। हमें तो परेशानी भाई ना हो, क्योंकि कथा हम नहीं कहे, कथा कहे वाला कोई दोसर है। हाँ, हमके क्षमते नहीं, कथा कहने वाले स्वयं लंगूरधारी हैं, पहाड़ हाथ में गदा लेकर के कथा वही कहते हैं। आप लोग की नजर का फेर है, आपको दिख रहा कि बिने बैठा, कथा कहने वाला कोई और है मेरे भाई। ये रमेश, सीताराम जी, चंदन सब जानते हैं। हमको दिन में गला बैठ जाता और कथा कहते समय गला खुल जाता, तो वो ना मेरा गला बैठा ना मेरा गला खुला, और न मैं कथा कहता, कथा कहने वाला कोई और। ठंडक आप लोगों को लग रही होगी, मुझे नहीं लग रही। मंच से उतरूंगा तो लग सकती, अभी नहीं। खैर, निवेदन कर रहा था, लपलपाती हुई तलवार हिरण्यकश्यप ने निकाली, बोला बोल कहाँ है तेरा भगवान। ठहाका लगा के हंस पड़ा बालक प्रहलाद, पिताजी अब भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी है, मेरे भगवान को जानना चाहते हो तो सुनो, आप लोग भी सुनना, गणित करना। एक गणित बता रहा हूं, जैसे राम बदल में 5 अक्षर, मन्नू, अब मन्नू में या तो आधा अक्षर मत जोड़ो, और जोड़ना है तो वो आधे को भी पूरा मान के जोड़ो, या तो 2 अक्षर मानो या 3 मान लो, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की चर्चा हो रही, आधा नहीं जोड़ा जाए। रामपाल 4 अक्षर, जाति नहीं जोड़ना, भगवान को जाति से कोई मतलब नहीं है, ये जातिवाद ही चलती है भैया, वहां कुछ जातिवाद नहीं चलती। हाँ, पहले रामचंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह किसी ने लगाया, श्री कृष्ण यादव, बलराम यादव किसी ने लगाया, ये सब ही बना भैया मेरे। क्यों बना? कर्म के अनुसार। एक दिन पंडित जी ने मांस बेचे लगे तो इनका निकालो जात सीख के फलानी जात के दो, कोई कपड़ा बेचे लगे तो इनके फलानी जात करो, ऐसे तो हुआ। कर्मानुसार जाति का निर्धारण हुआ, जो जैसा कर्म, एक पिता के विपुल को मारा, एक बाप के कई लड़के, और रूप शील आचार विचार सब पृथक पृथक, तो जब पृथक हो गए तो पृथक है। अब भैया जन्मे वो पंडित जी के यहाँ, अब काम करने लगे, कपड़ा बेच तो गिरा होगा कपड़ा, तो ये कि नहीं भैया, और जो सुधारे काम करने लगे, प्रयागपुर की तो भले ही कोई धोखे सुनकर पंडित जी कह दिया, अगर कहूँ जाए बम्बई में दुकान खोल ली तो सोनी जी बोली स्वर्णकार। ऐसे तो ऐसी जातियां बनी, कोई अलग नहीं, कर्म के अनुसार। मैं एक और बात कह दूं, किसी को तीखी लग जाए तो मुझे क्षमा करना, और नहीं भी क्षमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बुलाओगे हमको कथा करने के लिए, यही समय तो फांसी तो चढ़ा नहीं दोगे, लेकिन बात पते की कहूंगा, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोल ही भय आश, राज धर्म तन तीनी करो हो वेग ही नाश। हमको तो स्पष्ट बोल, तमाम ऐसे पंडित हैं, 99% तो उतने ऐसे हैं कि सही बात न बोलो, मंच से नहीं कहूँ, जजमान नाराज न हो जाए। हम जजमान के कल्याण के लिए आए हैं, धन कमाने के लिए नहीं आए। जिसमें जजमान का कल्याण होगा वो बात मैं कहूंगा, चाहे 1 पैसा न मिले। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। तो निवेदन करूं, जाति कैसे बनी? तो इस समाज में तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ लड़की का विवाह किए, और संजोग से जहां विवाह किए वहां अनुकूल वातावरण नहीं मिला। तुझे भला मानुष, वो तो कहें कि बिटिया अब तुहार बियाह हम कह दिन, अब हमार मोछ और यह परिवार की इज्जत, वह परिवार की इज्जत तोहरे हाथे। अब तुम्हें जिंदा वापस हम हिया न लाइफ की वहां छोड़ा लेके आई, लहाज तो भले आवे। और कुछ लोग हैं, आज बिटिया बताइस बप्पा हमारे मन के ना, तू चिंता न कर, तो अलग पठे दे, और भेजते हैं। यही जाति बनी, कहीं अलग नहीं बनी, यही बनी। अब अलग भेजिन हुआ नहीं पसरवा, फिर लौट गए, अब कहीं अलग पठे दे, वो 8 फिर भेजते हैं। यही जाति है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे लड़के बिया भा तैसे बांट लिस, जाति बदल गई जात वही। जैसे विवाह हुआ लड़के ने बांटा, वो चाहे पंडित जी के लड़का, चाहे ठाकुर साहब, चाहे यादव जी के, चाहे वर्मा जी के, वो न ठाकुर हो, न बाभन हो, न वर्मा हो, न यादव हो, नहीं हो सकता। जो अपने बाप का नहीं हुआ उसकी कोई जाति नहीं, उसकी सबसे निकृष्ट जाति है। इसी से जातियां बनी। तो निवेदन कर रहा था,
कि भक्त प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी हमारे परमात्मा की, हमारे प्रभु की व्यापकता कितनी है, आप लोग भी गणित करना। क्या कहते हैं प्रहलाद जी, सुनिएगा। अपने अपने नाम के अक्षर पहले से गिने कंप्लीट रखो कि 4 अक्षर है कि 5 है कि 6 है। आधा अक्षर होगा पूरा गिनो या तो आधा छोड़ दी हो, लेकिन पूरा की गिनिए। सुनिएगा कि नाम राम हमार रमेश चराचर, ये नहीं मानो तो यूं लख लीजिए, नाम के अक्षर 54 कर पुनी, नाम के अक्षर 54 कर पुनी, 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। गणित करना, फिर से सुन लो। नाम के अक्षर 54 करी पुनी 5 मिलाए। आपके नाम में जितने अक्षरों का 4 गुना करो, वहां 5 जोड़ दो। नाम के अक्षर 54 कर पुनी 5 मिलाई के, अब जितना अंक बड़ा हो 2 गुण कीजिए, उसका दूना कर दीजिए। अब फिर क्या, 8 के भाग, जो संख्या आई हो उसको 8 से भाग दे दीजिए। दिया भाग, 2 बचेगा शेष, सब में 2 शेष बचेगा। भक्त प्रहलाद ने कहा 8 के भाग दिए रघुनाथ, बचे युग अंक तहा मनु दीजे। और हे पिताजी, मोहू में राम और तोहू में राम, और खड़ग और खंभ में भी लख लीजिए। जर्रे जर्रे में खुदाई है, जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त है। लेकिन सावधान, मैं व्यास मंच से कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो कोई चिंता नहीं। मुसलमान कहता है जर्रे जर्रे में खुदाई है, हिंदू कहता है कण कण में परमात्मा व्याप्त है। जब जर्रे जर्रे में खुदाई है, तब आप हत्या क्यों करते हो? ये काफिर है, ये बकरा है, ये गाय है, ये भैंस है, भैंसा, क्यों काटते हो? जब जर्रे जर्रे में खुदाई है, जब कण कण में परमात्मा व्याप्त है, तो क्यों हत्या करते हो? इसका मतलब तुम कुरान नहीं मानते, इसका मतलब तुम वेद नहीं मानते। और मैं बताऊं, व्यास मंच से उद्घोष करके कहता हूं, किसी को बुरा लगे आए हमारे सामने बैठ के बात करे, कुश्ती लड़े, शक्ति प्रदर्शन करे, जवाब दूंगा हर तरह से। सुनिएगा, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? व्याख्या करने वाले पीर और मौलाना, इन्होंने गलत व्याख्या की, व्याख्या करने वाले पंडित विद्वान ने गलत व्याख्या की। सुनिएगा, व्याख्या मैं करता हूँ, 5 मिनट में व्याख्या देता हूँ, सुनना। मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मस्जिदों में अजान होती है, मस्जिदों में अजान होती है। चोट हिंदू या मुसलमान की हो, चोट हिंदू या मुसलमान की हो, वेदना तो समान होती है, वेदना तो समान होती है। अब सुनना मेरे भाई, हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, 4 जिन पर पूरा सनातन धर्म टिका है। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मुस्लिम धर्म में भी 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, फुरकान और कुरान। हिंदू धर्म में 3 देवता जो मुख्य रूप से माने जाते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी दी गई। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता। और मुस्लिम धर्म में इजराइल, जब्राइल, माइकाइल, ये अल्लाहू अकबर, ये सब जो है, ये बीच के पीछे लगू हो भैया, ये कोई देवी देवता नहीं मुसलमानों के। कान खोल के सुन लेना मुसलमान भाई, ये अल्लाहू अकबर अकबर, ये सब कोई देवी देवता थोड़े नहीं, साधु संत हैं बीच वाले। तौरे इजराइल, जब्राइल, माइकाइल। और सुनना, हिंदू अगर बजरंग बली का नारा लगाता है तो मुसलमान अली का नारा लगाता है। क्या फर्क है मेरे भाई? हिंदू धर्म में बताया गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। तो मुस्लिम धर्म में बताया गया, कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज, ये 5 मुसलमानों के 5 कर्म सिद्धांत हैं। कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। कहां अंतर थे?
काफिर किसे कहते? जो धर्म को न माने। कौन सा धर्म है? प्राणी मात्र पर दया करो, जीवों पर दया करो, सबको एक समान समझो, ये धर्म है, ये मानव धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये यहूदी धर्म है, ये पारसी धर्म है। संसार में जितने धर्म है, 4 वेद शास्त्र में बात सुनी है दो, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। और सुनो मुसलमान भाइयों, अगर इसी तरह गलत अर्थ निकालते रहे, सबको मारते काटते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब मुस्लिम धर्म ही इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सबके हित की बात नहीं करेगा, उसका अस्तित्व इस सृष्टि में नहीं बचेगा। और न प्रमाण हो तो मोदी जी का देख लो, 2 महीना पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर घर मोदी। अब क्या होगा? अब तो मोदी जी के कोई नाम नहीं लीन चाह, कहे वो बांटने लगे। इसलिए अगर जोड़ के रहोगे तो आपकी पताका लहराएगी। और अगर आपने काटने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, दूसरे के सुख में बाधा डालने का प्रयास किया, तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। भक्त प्रहलाद ने कहा, मोहू में राम और तोहू में राम और खड़ग और खंभ में भी लखी जय। हिरण्यकश्यप ने कहा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। का तो नहीं दिखाई दे रहे तो आपकी जो इच्छा हो करो। फिर क्या था? हिरण्यकश्यप ने कहा, तो लो प्रहलाद जैसे करवा। हट गया खंभा बीचों बीच से। प्रहलाद जी अलग सुरक्षित। हिरण्यकश्यप को गोदी में लिया, कहां गए? घर की चौखट पर बैठ गए। कौन? बांके बिहारी? नहीं भैया, समझन नहीं आ रहा कि कौन बिहारी है। कि परमात्मा है ना। जही विधि होई नाथ हित मोरा, करो शोभेगी दास ने तोरा। हिरण्यकश्यप को वरदान था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान कहा कि मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दो। कहा कैसा? कहा न मनई मारे न देवता मारे। कहता दिन, कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा वह भी दिया। कहा न घर में मरूं न घर के बाहर मरूं। कहा वह भी दिया। कहा ना पृथ्वी में मरूं ना ऊपर आकाश में मरूं। कहा वह भी दिया। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा वह भी दिया। कहा मांग चुके, अब मांग चुका। जब भगवान प्रहलाद को अलग मुक्त करके बिठाया, हिरण्यकश्यप को गोदी में लेकर के चौखटी बैठे, तो हिरण्यकश्यप से कहा, देखो हम आदमी हैं कि देवता? नीचे देखिस तो कहा समझ न आवत। नीचवा मनई शरीर, ऊपरा तो बाघ है। कहा देवी देवता लागे? कहा समझ में आवत। ये मेरे कबो देखबे नहीं। अच्छा, कहा घर के अंदर की बाहर? कहा ना अंदर ना बाहर, तो हम चौखटी पर। कहा बढ़िया है। कहा दिन है कि रात? कहा ना दिन है ना रात, गोधूलिया है, गोधूली वेला। कहा कोई अस्त्र शस्त्र हमारे हाथ में? कहा कोई नहीं। कहा तो अब काम कर लूं? कहा जैसी इच्छा। बस तुरंत बांके बिहारी नृसिंह का रूप धारण किए और हाथ में बड़े बड़े नाखून अपने पंजों से बीचों बीच से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त प्रहलाद की। तो इस तरह आज समय की प्रतिकूलता को देखते हुए, मौसम भी खराब है, एक छोटा सा भजन और इसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। आरती होगी, सीताराम जी भजन कहेंगे, आप लोग प्रसाद लेंगे, प्रस्थान करेंगे और कल से और अधिक संख्या में आएंगे। और कल मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि कल मौसम बढ़िया हो जाए। वैसे हो जाना चाहिए, कल ही तक है। परसों से तो बिल्कुल दिन में भी धूप होगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आइए, बड़ी सुंदर भजन कबीर बाबा की सुनिएगा। संतों बड़ी कठिन यही बूढ़ा, संतों बड़ी कठिन, संतों बड़ी कठिन यही बूढ़ा, बड़ी कठिन यही बूढ़ा, संतों
कठिन यही बूढ़ा। ये बूढ़ा कौन है? माया भगवान की, इन्हीं को बूढ़ा कहा गया। कैसे? ध्रुव का मुनि प्रहलाद का मुनि, ध्रुव का मुनि प्रहलाद का मुनि, नारद के मारिनी हुला संतो, बड़ी कठिन यही बूढ़ा। बड़ी कठिन यही बूढ़ा संतो, बड़ी कठिन यही बूढ़ा। दिमाग इतना खराब हुआ, ब्रह्मा का मूड़ी विष्णु का मूड़ी, ब्रह्मा का मूड़ी विष्णु का मूड़ी, शिव के मूल बधाई निगूढ़ा संतो, बड़ी कठिन यही बूढ़ा। बूढ़ा भैया बहुत बढ़ गई थी। कबीर बाबा ने लिखा, अरे कहत कबीर हम जो पर झपटी, 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 पकड़ी बात हम पूरा संतो, बड़ी कठिन यही बूढ़ा। संतो बड़ी कठिन यही बूढ़ा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन प्रसंग की वांग्मयी सेवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। ठंड ज्यादा और कोहरा होने की वजह से आज यही विराम दिया जा रहा। 2 बार परमात्मा का पावन नाम, फिर वाणी को विराम। आरती का प्रोग्राम बड़े प्रेम से बोलेंगे। हरे रामा रामा रामा, हरे राम राम राम, हरे रामा रामा रामा, हरे राम राम राम, हरे रामा रामा रामा, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्यामा, हरे श्याम श्याम श्यामा, हरे श्यामा श्यामा श्यामा, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्यामा, हरे श्यामा श्यामा श्याम, हरे रामा रामा रामा, राम राम राम,
रामचंद्र महाराज की, दुर्गा मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नगर बस्ती की, श्रोता समाज की, कथा में भाग लेने वालों की, कथा से भाग लेने वालों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री सीताराम। भव भेषज रघुनाथ यश सुनहि जनर अरुणारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशरारी। हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण।